नमस्कार, मैं तबारक अली सत्य दर्शन 24 चैनल के माध्यम से स्कूलों के सारे हालात को आपके सामने रखने के लिए मैं आज अपनी पहली कोशिश में लगा हुआ हूं और मैं शुरुआत उसी स्कूल से कर रहा हूं जहां का पहले मैं स्टूडेंट रह चुका हूं। आज मुझे मौका मिला है अपने गुरु, अपने उस्ताद से मिलने का और अपने तमाम साथी से मिलने का जो मेरे स्कूल में अभी पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा से बिहार एजुकेशन के मामला में अपना अच्छा वर्चस्व बनाने की कोशिश में रहा है और बहुत हद तक इसमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़मीनी स्तर पर कामयाबी दिखाई देना चाहिए था, जो एक अभिभावक के अंदर दिलचस्पी मौजूद होनी चाहिए थी, वो मौजूद है कि नहीं। मैं दरवा के स्कूल में मौजूद हूँ अभी और मैं वहाँ के स्टूडेंट और शिक्षक से बात करने के लिए जा रहा हूँ। कैमरामैन मेरे साथ है, आप ज़रा क्लासरूम में आइए। ये क्लासरूम का थोड़ा सा एक फ़ोटो लीजिए। तो ये 8वीं क्लास है और इसमें बच्चे बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात करूँगा। और उसके पहले मैं आपको बताऊँ कि हमारे साथ कुछ अतिथि भी हैं, कुछ मेहमान भी हैं। जटरा पुरसौली पंचायत के हमारे 11 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य इमाम मेहदी भी मौजूद हैं और वो खुद निरीक्षण के लिए और हालात का जायज़ा लेने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे साथ आए हैं। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं इनसे 2 सवाल बस 2 लफ्ज़ में पूछना चाहूँगा कि आप बताइए, आपका कब ये दिमाग में आया कि अपने स्कूल का हालात का जायज़ा लेना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ जी सर कि आप अपना चैनल के माध्यम से हमारे स्कूल जो दारवा पूरब टोला में है या दारवा के नाम से जाना जाता है, प्राथमिक उर्दू प्राथमिक विद्यालय, जी सर, तो उसमें आए, उसमें कमी बेसी जो भी है उसका निरीक्षण करने के लिए आप आए और साथ साथ में हम लोग को भी लेकर आए। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। और देखिए, जब कोई एक आदमी के ऊपर जिम्मेवारी जब आ जाती है ना, तो उसको लगने लगता है कि हाँ, कहाँ कमी है, कहाँ कमी नहीं है, उसको वो तलाशने की कोशिश में लगा रहता है। जी सर, बिल्कुल। हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं, उनसे भी मैं आपको परिचय कराता हूँ, मैं बात करूँगा इनसे। अंकल, आप अपना नाम पहले बताइए। मेरा नाम है तो मोहम्मद गुलफाम अंसारी। जी, आपका पोस्ट क्या है? वो पंच। आप पंच है। जी सर, तो आप स्कूल में किस नियत से आए हैं, क्या देखने के लिए आए हैं? यही देखने के लिए आए हैं कि कहाँ दिक्कत है, कहाँ नहीं दिक्कत है, बच्चों लोग का क्या सुविधा मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, यही देखभाल करने के लिए। और तीसरे जो हमारे सबसे खास व्यक्ति से आपको मिलाने जा रहा हूँ, वो हमारे गुरु हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे शिक्षक हैं। सबसे पहले तो मेरा प्यार भरा नमस्कार सर। आप नमस्कार। नमस्कार जी सर, हमको सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने आपसे सीखा है, आपसे चलना सीखा है, आपसे बात करना सीखा है सर। आपने मुझे पढ़ाया है और आज आपका ही इंटरव्यू लेने का मौका मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप कैमरा पर मुझे आशीर्वाद दें सर। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। फिर मैं आपसे सर, चूँकि मैं एक जर्नलिज़म का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा ये हक बनता है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सच्चाई को सामने लाऊं। गुरु होते हुए भी मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि सर, अभी आप स्कूल के लिए क्या कर रहे हैं और आप मुझे इजाज़त देंगे कि क्या मैं आपके स्टूडेंट से 2-4 मिनट बात कर पाऊँ? बिल्कुल इजाज़त है। और सबसे पहले इस आपके चैनल में स्वागत है, तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। और बच्चे के सामने जो समस्या है, हम लोग जो भी बच्चे हैं, जो भी कमियां हैं, उसको हम लोग कोशिश करते हैं दूर करने के लिए। और आप बच्चे से कुछ भी पूछना है पूछ सकते हैं। देख रहे हैं कि आप बिल्कुल लीडर होकर के, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि किसी स्कूल का प्रिंसिपल या किसी इदारा का मालिक खुल करके अपने स्टूडेंट से बात करने का मौका दे, वो भी एक मीडिया को। आज के दौर में जहां एक मीडिया से सब कुछ छुपाया जाता है, वहां पर खुल करके बात करने का मौका दिया जा रहा है। आप ईमानदारी और उनके मेहनत को इस वीडियो के ज़रिए ही देख पा रहे होंगे। आइए हम बात करते हैं स्कूल के बच्चों, ये स्टूडेंट का आप एक फ़ोटो लीजिए कैमरामैन, और पूरे बच्चों का आना चाहिए। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, ये आप थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे प्लीज़। आप बताइए, आपका नाम क्या है? नरगिस परवीन। क्या? नरगिस परवीन। नरगिस परवीन। आपका घर कहाँ है? सतुआ। कहाँ? सतुआ। सतुआ। ठीक है, आप बताइए, आप कितना बजे स्कूल आती हैं? 8 बजे। आपको ये ड्रेस किसने सिलवा कर दिया, आपके घर वाले या स्कूल से पैसा मिला था? स्कूल से पैसा मिला था। स्कूल से पैसा मिला था? जोर से बोलिए कैमरा में देख करके। स्कूल से पैसा मिला स्कूल से पैसा मिला था। और आपके पास सारी किताबें मौजूद हैं? यस। बहुत शुक्रिया। बच्चों में भी कोई है? बाबू आप खड़े हो जाइए। तो आपका नाम क्या है बाबू? कौसर अली। कौसर अली। आपका घर कहाँ है? दरवा। दरवा घर है। आप ड्रेस में आए हैं, शर्ट पहन करके आए हैं लेकिन पैंट नहीं पहने हैं, ठीक है। आप बताइए कि आपको ड्रेस का पैसा मिल गया है? यस सर। तो आपका ड्रेस कहाँ है सर? सर पैंट तरह नहीं पहन के आए हैं। इसका मतलब कि ड्रेस का पैसा मिल गया है, ड्रेस सिलाने के लिए दिया गया है।
तो मुझे उम्मीद है कि आप एक हफ्ते के बाद ड्रेस पहन करके आएंगे। यस सर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बाबू आप थोड़ा खड़े हो जाइए। आप बताइए, आप ड्रेस पहन के नहीं आए हैं, क्या ड्रेस धुलने के लिए दिए हैं या कोई और वजह है, बताइए। सर कल मेरा ड्रेस पे नमाज पढ़ने गए थे तो पानी बरसी तो भीज गए ड्रेस। अच्छा, मतलब आपके पास ड्रेस है। आपको ड्रेस का पैसा स्कूल से मिला है, सरकार की तरफ से मिला है या घर के तरफ से बनवाया गया है? सर सरकार की तरफ से मिला है। स्कूल में मिला है। यस सर। बिल्कुल, लगभग सारे बच्चों को यहाँ पर सरकारी जो प्रोत्साहन मिलता है वो मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमी रहती होगी, किसी को नहीं मिलता होगा या कोई छूट जाता होगा किसी कारणवश। फिर हम दूसरे स्टूडेंट से भी बात करेंगे। बाबू आप अपना नाम बताइएगा। गुलाबसा खातून। गुलाबशा खातून, आपका घर कहाँ है? दरवा। आपको जो ये ड्रेस मिला है स्कूल से मिला है या घर से सिलाया गया स्कूल है? स्कूल से मिला है। यस सर। सबको स्कूल से ड्रेस मिलता है? यस सर। स्कूल में पढ़ाई होती है? यस सर। अच्छा से पढ़ाया जाता है? शिक्षकों द्वारा मारपीट किया जाता है? नहीं सर। नहीं किया जाता है ना? बच्चों को शिक्षक द्वारा मारा जाता है? नहीं सर। नहीं मारा जाता है ना? नहीं सर। आप कैमरा पे बोल रही हैं, सोच के बोलिए, झूठ आप दबाव में तो नहीं बोल रही हैं ना? नहीं सर, दबाव नहीं बोले। बहुत बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं कि खुल करके यहाँ बच्चे जवाब दे रहे हैं। शिक्षक द्वारा कोई यहाँ पर बच्चों पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया जाता है और ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। मैं तो सबसे ज़्यादा खुश हूँ कि कम से कम मेरा स्कूल तो इसमें नंबर 1 आ ही जाएगा। ये दूसरे बच्चे से हम बात करेंगे। आप इधर आइए, आप अपना नाम बताइए तो। रियान अंसारी। रियान अंसारी, कहाँ घर है? प्यारेपुर। प्यारेपुर। आपको ये ड्रेस कहाँ से मिला है? सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से मिला है और आप डेली ड्रेस पहन करके आते हैं? बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइए आप। और कोई? आप खड़े होइए। आपका नाम क्या है? अली अहमद अंसारी। कितना बजे आप स्कूल आते हैं? और डेली आप स्कूल आ जाते हैं? यस सर। डेली स्कूल आते हैं? बिल्कुल। और पढ़ाई करते हैं आप? यस सर। बहुत अच्छी बात है, आप भी ड्रेस में आए हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप बैठ जाइए, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम प्रिंसिपल साहब से 2-4 मिनट बात करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया स्टूडेंट से बात करने का, और हमने बच्चों से ये तक पूछ लिया कि क्या इस शिक्षक द्वारा आपको मारा पीटा जाता है, लेकिन बच्चों ने खुलकर जवाब दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता हमारे यहाँ। सर बहुत खुशी की बात है। और आप बताइए कि बहुत बार ऐसा सुनने को मिलता है गांव देहात में, जब हम लोगों के पास जाते हैं तो, कि स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है, बच्चे टाइम से नहीं जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक फैक्ट है कि गार्जियन भी तो इसके बारे में कोशिश करे, गार्जियन भी तो चाहे कि हमारे बच्चे स्कूल में जाएं। सर आप कुछ पैगाम देंगे? बच्चे से को हम लोग कन्विंस करते हैं और गार्जियन को भी हम हर क्लास वाइज जो है बुलाते हैं, उनसे बात भी करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास बुक का, और वो आश्वासन देते हैं कि हम 10 दिन या 15 दिन में हम बनवा के पोशाक उसका चाहे आपका सर किताब ये खरीद देंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे बच्चे 100% जो है विद्यालय में उपस्थित रहे और हमारे सभी टीचर इसमें सहयोग करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप बच्चों के गार्जियन को कुछ पैगाम देंगे कि वो लोग अपने बच्चों के लिए क्या करें, टाइम पर स्कूल भेजने का कोशिश करें, या उनकी जो किताबें नहीं है तो अगर वो खुद मुहैया नहीं करा सकते तो आपसे कांटेक्ट करें और आपको बताएं? हम अभिभावक से यहाँ तक कि असेंबली में हर बच्चे को भी इस चीज़ को मैसेज देते हैं कि हमारे बच्चे समय से स्कूल आएँ, समय से विद्यालय छोड़ें और इनकी उपस्थिति 100% होनी चाहिए और सरकार की तरफ से जो भी योजना हो उससे वो लाभान्वित हो। मेरा ये कोशिश रहता है और मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि हमारे बच्चे ड्रेस में आएँ। और गार्जियन को भी कहते हैं कि आप भी थोड़ा सा इसमें अगर मदद करेंगे, बच्चे जब स्कूल आवें तो कॉपी कलम किताब ये सब चीज़ हैं कि नहीं, इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दें। अगर उनका भी सहयोग अगर रहा तो हमारा विद्यालय आने वाले समय में नंबर 1 बनेगा। बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि जिस तरह से पहले बातें सुनी गई हैं कि ड्रेस ना होने की वजह से बच्चों को घर जाना पड़ जाता है, तो हो सकता है कि इसमें बहुत तरह की बात सच नहीं भी हो। ऐसा कभी आपको सुनने को मिला है कि कोई गार्जियन बच्चे के साथ स्कूल में पहुंचा हो कि हाँ ड्रेस ना होने की वजह से स्कूल से निकाला गया है? ऐसा कभी आपके सामने हुआ है? नहीं, ऐसा कभी हमारे सामने में तो वाक़या पेश नहीं आया है। जी बिल्कुल, समझे। और कुछ बच्चे लोग जो थे ना 1-2, उन लोग का माध्यम से मालूम हुआ है कि ड्रेस नहीं होने की वजह से, मतलब सर जी बोले हैं कि ड्रेस पहन कर आओ। तो हम बोले हैं कि सर जी तो सही बोले हैं, लेकिन इस तरह का हम एक ये भी कहेंगे कि अगर किसी कारण बच्चा बिना ड्रेस के आ गया तो उसको स्कूल से न निकाला जाए, बल्कि उसको पढ़ाया जाए और उसके गार्जियन से या जो भी जिम्मेवार टाइप का आदमी है उससे थोड़ा इस पर चर्चा किया जाए कि आपका लड़का बगैर ड्रेस का आया है
ये ठीक है, लेकिन इसको आप ड्रेस सिलवा लीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर भी दबाव है, हम भी दबाव के तहत मजबूर हैं। एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के अंदर आप अगर ड्रेस नहीं देते हैं तो फिर हम उसको स्कूल से बाहर करने पर मजबूर हो जाएंगे। ताकि अगर इस तरह की बात है कि अगर किसी बच्चे को स्कूल से ड्रेस के लिए घर भेजा गया है, तो एक जिम्मेदार गार्जियन का ये काम है कि वो अपने बच्चों के साथ स्कूल में पहुँचे। सर आप बताइए कि क्या इस तरह की कभी घटना हुई है? मैं इस तरह की कभी घटना हुई नहीं है, अगर होता भी है तो उसको हम लोग, मेरे पास कुछ गार्जियन आए विदाउट ड्रेस के जो बच्चे आए हुए थे मेरे विद्यालय में, मैं उनको कन्विंस किया कि पहले तो उनका मैं कारण जानना चाहा कि किस कारण से ड्रेस का पैसा उनके खाते में, गार्जियन के खाते में जब पहुंचा तो आखिर गार्जियन जो है उस ड्रेस को सिलवाया क्यों नहीं, किताब का पैसा गया तो वो किताब खरीदा क्यों नहीं। तो वो लोग आश्वासन देते हैं कि सर आया था किसी कारणवश निजी कार्य में, उस पैसे को हमने लगा दिया, और आश्वासन देते हैं कि 10 दिन या 15 दिन में जो आपका कंप्लेन है मैं उसको भरसक दूर करने की कोशिश करूँगा। तो पहले मैं कारण जानना चाहता हूँ, गार्जियन को बुला के मैं उनका कारण जानता हूँ, कारण जानने के बाद ही कोई आगे का जो है एक्शन लेता हूँ। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही बात है कि एक जिम्मेदार शिक्षक का ये जिम्मेदारी है कि वो पहले कारण समझे कि अगर बच्चा ड्रेस में नहीं है तो क्यों नहीं है, और फिर उसके गार्जियन से ये पूछताछ करे कि पैसा मिलने के बाद भी ड्रेस क्यों नहीं सिलवाया गया, और ये कारण जानने के बाद हो सकता है तो यहाँ के लोग मदद भी करते हैं। बहरहाल इस बात की कोई सत्यता नहीं है कि ऐसा हुआ है कि नहीं, हमारे शिक्षक ये बता रहे हैं कि नहीं ऐसा कभी हुआ नहीं है। हो सकता है कि बच्चों ने अपने मनमानी तौर पर ये कह दिया हो और स्कूल से बंक करने का बहाना बना लिया हो। आखिरी पर्सन से आपको मिलाना चाहते हैं बस 1 मिनट के लिए, आप भी कुछ पैगाम दे दीजिए अपने तरफ से पढ़ाई लिखाई को लेकर के, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। हम भी बोलेंगे बच्चों लोग से कि समय पर टाइम से विद्यालय आएँ और कॉपी कलम किताब के साथ आएँ। जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। मैं भी आप लोगों से यही दरख्वास्त करूंगा कि एक टाइम था कि मैं भी इसी स्कूल में पढ़ रहा था, और आज हमारे शिक्षक के बदौलत ही मैं हिंदुस्तान के इतने बड़े यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ, जर्नलिज्म कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग भी वक्त पर आइए, वक्त पर स्कूल पहुँचिए, वक्त पर जाइए और पढ़ाई लिखाई में मेहनत कीजिए। जैसा कि सब लोगों ने आपको सिखाया बताया, आप लोग बिल्कुल ऐसा ही कीजिए। और मैं इसी के साथ अपने इस रिपोर्ट को यहाँ कंप्लीट करता हूँ। कैमरामैन जाकिर हुसैन के साथ आप सत्य दर्शन 24 में आप सबका स्वागत है। शुक्रिया।